नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 7th ज्योग्राफी, 8वां अध्याय, 8th चैप्टर, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। दो प्रकार के क्षेत्रों की जांच करेंगे हम यहाँ पर, अध्ययन करेंगे। एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, एक उपोष्ण, उप उष्ण, है ना। तो क्या है वो आगे हम बात करेंगे। अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, दो क्षेत्रों की हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है। देखिए, पहले ही मैंने यहाँ पर एक दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक चित्र, कच्चा चित्र मैंने बना रखा है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है बेटा, दक्षिण अमेरिका, याद रखना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। ये देखिए, ये यहां से, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये यहां से लगा करके यहां पर दक्षिण तक आती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखना। फिर ये जो यहाँ पर मैं आपको नजर आ रहा है, ये साला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा, ये नदी और उसकी सहायक नदी और इसमें सबसे लंबी नदी जो है, बड़ी नदी है, वो है अमेजन। तो ये वाला जो पूरा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं अमेजन बेसिन। अब बेसिन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, बस आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और समझिए इसको। दक्षिण अमेरिका के अंदर दो चीजें हमने देखी अभी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, और अमेजन नदी और उसका बहाव क्षेत्र जिसको हमने बेसिन कहा है, अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे अमेजन बेसिन के अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखो बेटा, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, वह क्षेत्र जहां पर गर्मी का भाग ज्यादा हो, और ग्लोब पर उस क्षेत्र की जो लोकेशन होती है उसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब है, राइट। ये थोड़ा ड्राइंग मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है। ये आप 0 डिग्री मानते हैं यहां पर। ये आपकी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक, ये कर्क है, ये मकर है, और ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक का, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर सूरज की जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा पड़ती है। आपने 6 में जब हमने ताप कटिबंध पढ़े थे, ये सूरज हो गया। ये जो क्षेत्र है ना, उसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, नॉलेज के लिए भी जरूरी है। अगर आप 7th में कोई पूछे आपको, भाई उष्ण कटिबंध पढ़ते हैं आप यहाँ, तो बताइए उष्ण कटिबंध क्या होता है, कौन सा क्षेत्र है। आपको कुछ ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। क्या है बेटा कि आपको पता रखना है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कि कर्क रेखा, अब कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का क्षेत्र, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहां पर एक टर्म आपकी पूरी होती है, क्या कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कि 23.5 डिग्री कर्क, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश अर्थात कर्क रेखा से लगा करके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके अंदर एक टर्म और आती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मतलब है, आपको यहां पर भूमध्य रेखा नजर आ रही है, ये रही भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहां से 10 डिग्री दक्षिण में और 10 डिग्री उत्तर में, ये वाला जो क्षेत्र है 10 डिग्री वाला, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ऐसे तो अब यहां लिख सकते हैं हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र से मतलब आप क्या समझते हैं। हाँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य
भूमध्य रेखा से संबंधित है, इसलिए इसको कहा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के मध्य का क्षेत्र, दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, है ना। इसको कहीं कहीं डोलड्रम भी कहते हैं, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है ये। उच्च दाब और ताप जो है ना, गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहने का मतलब ये है। तो 2 टर्म आपके तैयार हो गई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या है। अब हम बात करने वाले हैं अमेजन बेसिन की। देखिए, तो अमेजन नदी, एक तो पता रखना है आपको कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स। अमेजन रिवर या अमेजन नदी एक तो इसका जो बहाव है वो है बेटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी, याद रखना। सबसे लंबी तो है नील अफ्रीका में, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो विश्व की है वो है अमेजन नदी, और वो बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये पश्चिम में पहाड़ियों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर, जिसको कहीं कहीं अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखो, आराम से धीरे धीरे समझना है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करना। दोनों टर्म के बाद में हमने अमेजन नदी के बारे में पता लगाना। ये अमेजन नदी यहां पर पश्चिम में पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की तरफ इस तरफ जाकर के ये अटलांटिक महासागर, कहीं कहीं इसको अंध महासागर भी कहते हैं, यहां पर ये गिरती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, पश्चिम में पहाड़ियों से निकल करके पूर्व में अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसकी सहायक नदियां भी ज्यादा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाते हैं, याद रखना। अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन, अमेजन का जो बेसिन है अमेजन नदी का, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये भी आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आता है कई बार, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, नदी बेसिन बड़ा है, ठीक है, समझ लिया, लेकिन ये तो बताओ बेसिन क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। आपने कभी वॉश बेसिन देखा है? हाथ धोते हैं ना हम घर पे, तो नल चालू करते हैं तो पानी सब जगह फैल जाता है, फैल करके फिर वापस वो एक जगह इकट्ठा होकर के जाता है, मतलब जल का संग्रह होता है। तो बेसिन का मतलब है बेटा जल संग्रहण क्षेत्र। बेसिन का अर्थ क्या है? बेसिन का मतलब होता है जल संग्रहण क्षेत्र, और इसके अंदर नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। जैसे कि हमने मैप में देखा था, अमेजन बेसिन का निर्माण अमेजन और उसकी सहायक नदियों ने किया है। अब आप कहोगे सर ये सहायक नदी क्या भला है? सहायक नदी से आप क्या समझते हैं? ये तो हमने देख लिया, बेसिन का मतलब होता है जल संग्रहण क्षेत्र, और उसमें नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के इसका निर्माण करती है। जैसे कि ये अमेजन मुख्य नदी है, यहां पर आप देख सकते हैं ना इस तरह से, और उसके अंदर जो दूसरी नदियां आकर के दोनों दिशाओं से मिल रही हैं, तो उसको हम कहेंगे ये पूरा बेसिन है।
सहायक नदी वो नदी होती है, आपने 6 में भी पढ़ा है कि एक ऐसी छोटी नदी जो अपना पूरा जल किसी बड़ी नदी में उड़ेलती है, तो वो छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी हो जाती है। जैसे गंगा की सहायक है यमुना, यमुना की सहायक है चंबल, इस तरह से। तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। हमने इसमें क्या सीखा? सबसे पहले तो ये कि बेटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व के सबसे बड़े नदी बेसिन का निर्माण करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज स्थित है, ये भी हमने इसके साथ में पता किया। फिर हमने देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कि कर्क रेखा से लगा के मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी उष्णकटिबंधीय में भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। हमने बेसिन की परिभाषा देखी, ये उसके बाद में अमेजन नदी की जो लोकेशन है वो देखी, फिर अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ये सब चीजें पता की हमने, लिखिए इसको। इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं।